नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने पर लोगों ने जो आशंका जताई थी वो सच साबित हो रही है। राज ठाकरे की जुबान फिर बेकाबू होती जा रही है। राज ठाकरे ने फिर बिहार और यूपी के लोगों के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने कहा कि अगर मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश की तो वो लात मारेंगे। राज ठाकरे का यह बयान मुंबई की साझा रैली में दिया गया, जहां उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। राज ठाकरे के उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहरीले बयान की वजह से ही कांग्रेस इस गठबंधन से अलग हो गई थी। इसके अलावा ओवैसी ने भी मुसलमानों के वोटों के कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। यानी मुस्लिम वोटों के लेकर ओवैसी जो बयान दे रहे हैं वो भी काफी जहरीले हैं, जहां वो कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी को भी खरी खरी सुना रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहा है ओवैसी ने, आप खुद सुनिए। कांग्रेस पार्टी कितने सीट पे लड़ी मालूम आपको? 60 में कितने जीते? 6। तो वो 54 सीट पे कौन कामयाब हुए? हम हुए, बीजेपी हुई है। अरे टुट्टे, हिसाब के कच्चे, जरा देख के बोलना ब्याबा। तुम अभी अभी आए हो, सियासत में तुम्हारे दूध के दांत नहीं निकले। तुम 60 पे लड़के 6 जीत रहे, मेरे पे कहीं को रो रहा रे भाई? तेरे नेता पे जाके रो, उसको पूछो कहीं को ये हाल हो गया हमारा। तो ओवैसी के इस बयान से साफ हो जाता है कि ओवैसी ने बीएमसी में इस बार कांग्रेस को पूरी तरह से खदेड़ने का मन बना लिया है और जहां जहां जो कुछ बचा कुचा आधार कांग्रेस का है उसे भी खत्म करने के लिए वो मैदान में डटे हुए हैं। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में ओवैसी ने अपनी सभी ताकत जो है वो बीएमसी चुनावों में झोंक दी है और कहा है कि इंशाल्लाह इस बार एआईएमआई बीएमसी चुनावों में कुछ बड़ा करने जा रही है। अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बीएमसी के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत, सियासी बयानबाजी भी हुई तेज। यूपी बिहार के लोगों पर राज ठाकरे का बेहुदा बयान, बोले हिंदी थोपने की कोशिश हुई तो लात मारूंगा। दिल्ली बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मुंबई में डाला डेरा, बीएमसी चुनाव में जमकर बहाया पसीना, विपक्षी खेमे में मचा हड़कंप। डिजिटल सुपर हीरो बनकर मैदान में उतरी बीजेपी ने बीएमसी चुनाव में युवाओं को साधने की सबसे बड़ी सियासी चाल चली। बीएमसी चुनाव में बीजेपी का बड़ा खेला, वोटिंग से ठीक एक दिन पहले पैसे देगी फडणवीस सरकार, बढ़ती कांग्रेस पार्टी। खबरों में सबसे पहले बात चुनाव प्रचार की। बीएमसी में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जिसको लेकर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हिंदू मुस्लिम राजनीति ने निकाय चुनावों में स्थानीय मुद्दे भी गायब कर दिए। मुंबई में मेयर चुनाव की लड़ाई अब हिंदू मुस्लिम और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गई। महाराष्ट्र के सोलापुर में ओवैसी ने चुनाव प्रचार के दौरान यह ऐलान किया कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। तो वहीं बीजेपी नेता नीतीश राणे ने ओवैसी पर यह कहकर हमला बोला कि मुंबई का मेयर हिंदू और मराठी बनेगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने ठाकरे भाइयों पर भी तीखा हमला बोला। नीतीश राणे ने कहा कि ठाकरे ब्रदर्स को वोट देना पाकिस्तान में बैठे उनके अब्बा को वोट देने के बिल्कुल बराबर है। इस बयान के बाद सियासी माहौल काफी गर्मा गया है। दरअसल 15 तारीख को बीएमसी के लिए वोटिंग होनी है, उससे पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी, अबू आजमी, नीतीश राणे, ठाकरे ब्रदर्स लगातार बयान दे रहे हैं और इसी कड़ी में सपा विधायक अबू आजमी ने खुले मंच से बीजेपी के मंत्री नीतीश राणे को धमकी देते हुए कहा, एक मंत्री बोलता है कि कुरान पढ़ना है तो पाकिस्तान जाओ। अबू आजमी को ताकत मिले तो ऐसी मंत्री की जुबान को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। एकदम बोना सा मंत्री है, नेपाली दिखता है, बोलता है मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को मारूंगा। क्या हम हिजड़े हैं, हमें मारेगा तू? इतनी ताकत है तो पुलिस को हटा दे और मस्जिद में घुसकर दिखा दे तेरी क्या हालत होती है। अबू आजमी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, आज तक आपने किसी मुसलमान को मंदिर के बाहर खड़े होकर नारे लगाने को बोला? हम रामनवमी में पानी लेकर खड़े रहते हैं और ये कहते हैं देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। अबू आजमी के इस बयान के बाद सियासी गर्मी काफी बढ़ गई है। बीएमसी चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक दल जो है वो अपना पसीना जरूर बहा रहे हैं प्रचार में, लेकिन जिस तरह की बदजुबानी
अबू आजमी ने की है और जुबान काटने की धमकी दी है, उसको लेकर बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और चुनाव आयोग से बड़े एक्शन की मांग की है। खबरों में अब बात राज ठाकरे की। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राज ठाकरे के हिंदी भाषियों पर दिए अपने बयान को लेकर वो चौतरफा घिर चुके हैं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक उन पर हमलावर है। संयुक्त रैली में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने मराठी अस्मिता को लेकर तीखे बयान दिए। खासतौर पर राज ठाकरे के हिंदी और हिंदी भाषी लोगों को लेकर दिए गए बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। जॉइंट रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है और इसे महाराष्ट्र पर जबरन लागू करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें किसी भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन भाषा थोपे जाने का वो विरोध करते हैं। अगर जबरदस्ती की गई तो मैं आपको लात मारूंगा। ये मराठी लोगों के लिए बेहद अहम चुनाव है। बाहर से आने वाले लोग महाराष्ट्र के संसाधनों और अवसरों पर कब्जा कर रहे हैं। मराठी समाज से एकजुट होना होगा। अगर भाषा और जमीन दोनों हाथ से निकल गई तो मराठी मानुष का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ये चुनाव मराठियों के लिए आखिरी मौका हो सकता है। दोनों ठाकरे नेताओं ने बीजेपी पर मुंबई को लूटने तक का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि पिछली शिवसेना बीजेपी सरकार के दौरान बीएमसी में करीब 3 लाख करोड़ रुपए की गड़बड़ियां की गई थी। कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव से ठीक पहले मराठी अस्मिता भाषा मुंबई की पहचान को लेकर सियासी माहौल गरमा चुका है। ठाकरे ब्रदर्स एक बार फिर मराठी वोट बैंक को साधने की कोशिश में नजर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने बिहार और यूपी के लोगों पर निशाना साधा है। राज ठाकरे ने जिस तरह से कहा है कि वो बिहार और यूपी के लोगों को लात मारेंगे, उसके बाद बीजेपी ने भी उन्हें जोरदार जवाब दिया है और साफ कहा है कि इस बार बीएमसी में मेयर तो बीजेपी का ही बैठेगा, जिसके बाद ठाकरे खेमे में हलचल तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अपनी साख बचाने के लिए इन चुनावों में पूरी ताकत झोंक दी है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। बीएमसी के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर दिल्ली की सत्ता के गलियारों से लेकर दूसरे राज्यों के नेताओं ने भी मुंबई में डेरा डाला है, जिससे ये मिनी लोकसभा चुनाव में बदल चुका है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, पंकज सिंह, कपिल मिश्रा मुंबई में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली के नेताओं को खासतौर से उन इलाकों में तैनात किया गया जहां उत्तर भारतीय और पूर्वांचल के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। ये दिल्ली के नेतृत्व का मुंबई की स्थानीय अस्मिता के साथ राष्ट्रीय राजनीति को जोड़ने की कोशिश है। कपिल मिश्रा कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला कर रहे हैं, जबकि विपक्ष का तर्क है कि दिल्ली से आने वाले नेता मुंबई की स्थानीय समस्याओं जैसे नाला सफाई, गड्ढे, सड़कें, जलभराव को नहीं समझते, वो सिर्फ राजनीति करने आए हैं। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी बीजेपी अब दिल्ली मॉडल को हथियार बनाकर देश की सबसे अमीर नगर निकाय पर कब्जा करने की फिराक में है। इस बार का प्रचार अभियान पिछले कई दशकों से अलग है। मुंबई के चुनावी शोर में इस बार मराठी और हिंदी के साथ साथ दिल्ली की जीत की गूंज भी सुनाई दे रही है। फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतकर 27 साल का सूखा खत्म करने वाली बीजेपी ने अब अपने दिल्ली के मंत्रियों और कद्दावर नेताओं को मुंबई के मोर्चे पर तैनात कर दिया है। बीजेपी ने खासतौर से उन 60 से ज्यादा वार्डों की जिम्मेदारी दिल्ली के नेताओं को सौंपी है जहां उत्तर भारतीय और प्रवासी वोटरों का दबदबा है। बीजेपी की इस रणनीति से उद्धव ठाकरे गुट या कहें कि उद्धव खेमे में टेंशन साफ साफ नजर आ रही है। यह चुनाव पहले ही ठाकरे ब्रदर्स के हाथों से निकल चुका है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी एक के बाद एक रणनीतिक और संगठनात्मक तौर पर मजबूती के साथ इन चुनावों में आगे बढ़ रही है, उसने विपक्षियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। चुनाव प्रचार में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने खूब मेहनत की। लगातार फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे तक सभी मेहनत करते नजर आए। वहीं ठाकरे ब्रदर्स की अगर बात की जाए तो गिनती की 1 से 2 रैलियां इन लोगों ने की हैं और इन रैलियों में भी इनका बुरा हाल ही नजर आया। ये सिर्फ उत्तर भारतीयों और यूपी के लोगों पर निशाना साधते हुए नजर आए और बीजेपी की सधी हुई रणनीति से बीएमसी चुनावों में लगातार बीजेपी का दबदबा साफ साफ नजर आ रहा है। और खबरों में अब बात करेंगे बीजेपी के एक और बड़े दांव की। मुंबई में बीएमसी चुनाव की लड़ाई अब पोस्टर से आगे निकल चुकी है। बीजेपी ने इसे पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है।
सोशल मीडिया पर पार्टी के रंग और चेहरे दिख रहे हैं। मार्वल स्टाइल के ग्राफिक्स से युवाओं को जोड़ा जा रहा है। हर पोस्ट में एक संदेश छिपा है। पार्टी चाहती है कि युवा खुद को इससे जोड़े। ये नई सियासी रणनीति बन गई है। बीजेपी जानती है कि युवा सुपर हीरो कल्चर से जुड़ा रहता है। मार्वल के किरदार युवाओं में जोश पैदा करते हैं। इसी सोच से ये स्टाइल अपनाया गया है। राजनीति को मनोरंजन से जोड़ा गया है, जिससे पार्टी की बात बोझिल नहीं लगती। मैसेज मजेदार तरीके से युवाओं तक पहुंच रहे हैं। युवाओं का ध्यान आसानी से खींचा जा रहा है। बीजेपी की डिजिटल टीम अब बहुत मजबूत हो चुकी है। पार्टी टेक्नोलॉजी पर बड़ा दांव लगा रही है। हर पोस्ट और वीडियो एक योजना के तहत बनता है। ग्राफिक्स से लेकर म्यूजिक तक सब सोचा समझा होता है। टीम का साफ कहना है कि वो एंड गेम लेवल तक पहुंच गई है, मतलब हर वोटर तक पहुंचने का पूरा सिस्टम तैयार है। यही वजह है कि बीजेपी इस रेस में सबसे आगे दिखाई दे रही है। कांग्रेस और दूसरे दल भी इस ट्रेंड को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल एग्जीक्यूशन में वो पीछे दिखते हैं। बीजेपी का कंटेंट ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। ग्राफिक्स और मैसेज ज्यादा साफ होते हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर वही छाई रहती है। बीएमसी चुनावों में ये फर्क साफ दिख रहा है। डिजिटल स्पेस में बीजेपी की पकड़ मजबूत है। बीएमसी चुनाव अब सिर्फ सड़क और नाली की बात नहीं है, ये इमेज और रिकॉर्ड की लड़ाई बन गया है। डिजिटल कैंपेन से युवा जल्दी प्रभावित होते हैं। बीजेपी इस बात को समझ चुकी है। हर फोन अब एक वोटर तक पहुंचने का रास्ता है। जो इस रास्ते पर आगे है वही बढ़त में है। मुंबई की राजनीति इसी दिशा में आगे जा रही है और बीजेपी खेमा अभी से अपनी जीत की तैयारियों में लगा हुआ है। और खबरों के आखिर में बात करते हैं लाडली बहन योजना पर मचे घमासान की। लाडली बहन योजना पर घमासान छिड़ चुका है। एक तरफ राज्य सरकार मकर संक्रांति के पावन पर्व पर महिलाओं को खुशियों की सौगात देने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने इस कदम को चुनावी दांव बताते हुए रोकने की मांग की है। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ये 3000 की किश्त अब राजनीतिक अखाड़े का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। फडणवीस सरकार ने योजना बनाई थी कि दिसंबर और जनवरी महीने की जॉइंट किश्त एक साथ लाडली बहनों के खाते में डाली जाएगी। मकर संक्रांति के मौके पर राज्य की करीब 1 करोड़ लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में 3000 रुपए जमा करने की योजना है। इस योजना की किश्तों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा है। कांग्रेस का तर्क है कि 15 तारीख को वोटिंग है और उससे ठीक पहले करोड़ों महिलाओं के खातों में पैसे डालना सीधे तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस की इस शिकायत के बाद बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता करार दिया। वहीं चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र के मुख्य सचिव राजेश कुमार को पत्र लिखकर सरकार का पक्ष साफ करने का निर्देश दिया है। अब सबकी नजरें मुख्य सचिव के जवाब और चुनाव आयोग के अगले फैसले पर टिकी हैं। लेकिन लाड़की बहन योजना की जो किश्त देने जा रही है सरकार, उसको लेकर बीएमसी चुनावों में संग्राम तेज हो गया है। कांग्रेस लगातार इस पर सवाल उठा रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।